हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 इडियम एंड फ्रेजेस। और आज का जो हमारा पहला इडियम है वो है टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मतलब होता है रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड, या फिर टू प्ले ट्रिक्स, या फिर टू बी अनडिपेंडेबल। इसका मतलब होता है कि लगातार लगातार अपना दृष्टिकोण बदलना, या फिर धोखा देना, या फिर होता है भरोसे के लायक न होना। इसको हम बोलते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। अब हम इस इडियम को याद कैसे रखेंगे? जैसे मतलब कोई भी प्लेयर है, वो क्या कर रहा है कि कभी कभी फास्ट खेल रहा है, कभी कभी लूज खेल रहा है। जैसे जो आईपीएल का मैच होता है तो उसमें क्या हुआ कि जो आईपीएल की टीम होती है उसका एक मालिक होता है। तो जो भी आईपीएल की टीम है उसके उसके मतलब प्लेयर ने ये दावा किया कि हम मैच बहुत ही अच्छा खेलेंगे। लेकिन मतलब उन्होंने अपने मालिक से ये दावा किया कि हम मैच बहुत ही अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो कभी कभी क्या कर रहे हैं, फास्ट खेल रहे हैं और कभी कभी लूज़ खेल रहे हैं। इसका मतलब कि वो लगातार अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं जानबूझकर, और अपने मालिक को धोखा दे रहे हैं। तो इस एडीएम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब हो जाएगा रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड, या फिर टू प्ले ट्रिक्स, या फिर इसका मतलब हो सकता है टू बी अनडिपेंडेबल। नेक्स्ट इडियम है टू टेम्प्ट प्रोविडेंस। टू टेम्प्ट प्रोविडेंस का मतलब होता है टू टेक रेकलेस रिस्क, मतलब जोखिम या खतरा उठाना। उसको हम बोलते हैं टू टेम्प्ट प्रोविडेंस। नेक्स्ट इडियम है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, मतलब चुनौती स्वीकार करना। तो पिछली वीडियो में हमने एक इडियम पढ़ा था, और वो ये था थ्रो द गॉन्टलेट। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था थ्रो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। तो वहाँ पे उसका मतलब क्या था कि टू चैलेंज, चुनौती देना। और वहाँ पे हमने इस इडियम को ऐसे याद किया था कि गॉन्टलेट का मतलब होता है लोहे का दस्ताना। यहाँ पे जो गॉन्टलेट है इसका मतलब होता है लोहे का दस्ताना। तो पुराने ज़माने में एक योद्धा अगर वही थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, मतलब उस गॉन्टलेट को फेंक दे दूसरे योद्धा के सामने अगर उसको फेंक दे तो दूसरा योद्धा उसको चुनौती मान लिया करता था। दूसरा योद्धा उसको चुनौती मान लिया करता था। तो उसका मतलब था थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, मतलब चुनौती देना। एक योद्धा दूसरे योद्धा को चुनौती दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। तो दूसरा योद्धा क्या कर रहा है, उस गॉन्टलेट को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब स्वीकार कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, मतलब चुनौती स्वीकार करना। नेक्स्ट इडियम है टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी का मतलब होता है टू स्प्रेड अ स्टोरी अराउंड, मतलब अफवाह फैलाना। उसको हम बोलते हैं टू गिव करेंसी। तो अगर किसी को अफवाह फैलाना है, किसी को मतलब बेकार बातें फैलानी है, तो वो क्या करता है कि वो जो भी फैलाने वाला रहता है फालतू बातें, उसको क्या करता है, करेंसी देता है, मतलब पैसे देता है। और कहता है कि ये बात फैल जानी चाहिए हर जगह, न्यूज़पेपर में, हर जगह ये बात फैल जानी चाहिए। तो टू गिव करेंसी मतलब करेंसी देना, मतलब पैसा देना किसी को। इसका मतलब कि अफवाह फैलाना, टू स्प्रेड अ स्टोरी अराउंड। कोई भी स्टोरी है या फिर कोई भी फालतू बातें हैं, उसको हर जगह फैलाना। नेक्स्ट इडियम है टू लूज फेस। टू लूज फेस का मतलब होता है टू बी ह्यूमिलिएटेड, अपमानित होना। उसको हम बोलते हैं टू लूज फेस। तो अगर किसी का भी अपमान होता है तो उसका फेस तो लूज हो ही जाता है ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम्हारा फेस क्यों गिरा हुआ है, इसका मतलब कि उसकी किसी ने इंसल्ट की है, इसीलिए उसका फेस गिरा हुआ है। तो टू लूज फेस का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी ह्यूमिलिएटेड, मतलब अपमानित होना। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू हैव ब्रज विथ।
टू हैव ब्रश विद का मतलब होता है टू हैव अ स्लाइट इनकाउंटर, मतलब हल्की फुल्की झड़प होना। हल्की फुल्की झड़प होना उसको हम बोलते हैं टू हैव ब्रश विद। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न द अदर चिक। टू टर्न द अदर चिक का मतलब हो जाएगा टू रिस्पॉन्स टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस, मतलब हिंसा का जवाब अहिंसा से देना। हिंसा का जवाब अहिंसा से देना उसको हम बोलते हैं टू टर्न द अदर चिक। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, एक चिक पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। तो वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ कि टू टर्न द अदर चिक। टू टर्न द अदर चिक का मतलब होता है टू रिस्पॉन्स टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस, मतलब हिंसा का जवाब अहिंसा से देना। और यही गांधी जी भी कहा करते थे। नेक्स्ट इडियम है टू पुल वंस सॉक्स अप। टू पुल वंस सॉक्स अप, इसका मतलब होता है टू वेरी हार्ड, टू वेरी हार्ड वर्क, मतलब कठिन प्रयास करना, कठिन काम करना, कठिन मेहनत करना, उसको हम बोलते हैं टू पुल वंस सॉक्स अप। तो यहाँ पे कुछ इडियम ऐसे हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमने इडियम पहले पढ़ा है वहाँ पे उस इडियम के पूछने का तरीका कुछ अलग था, और यहाँ पे जो हम इडियम पढ़ रहे हैं इसके कुछ पूछने का तरीका अलग है, लेकिन मीनिंग लगभग सेम ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इस इडियम को, वहाँ पे ये लिखा हुआ था पुल वन सॉक्स अप, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे इस इडियम में टू लगा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे एग्ज़ाम में इडियम कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जो कि मीनिंग में सेम ही रहते हैं। कभी कभी क्या किया जाता है कि उसी इडियम को उसमें से कुछ वर्ड्स को निकाल लिया जाता है, या फिर उसी इडियम में कुछ वर्ड्स को डाल दिया जाता है, लेकिन उनके मीनिंग लगभग सेम होते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू बाइट वंस लिप्स। टू बाइट वंस लिप्स का मतलब होता है टू बी एंग्री, मतलब क्रोधित होना, उसको हम बोलते हैं टू बाइट वंस लिप्स। तो मतलब कोई भी, आपने देखा होगा कि कोई भी गुस्से में जब होता है, या फिर हम जब छोटे बच्चे को डांटते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने लिप को अपने दांत के नीचे दबा लेते हैं, मतलब बाइट का मतलब वो क्या होता है, काटना होता है। तो अपने लिप को क्या करते हैं कि अपने दांत के नीचे दबा लेते हैं, मतलब बाइट, मतलब उसको काटते हैं। एक तरीके से हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो टू बाइट वन लिप मतलब अपने लिप को अपने दांत के नीचे दबा लेना, मतलब टू बी एंग्री, क्योंकि हम सामने वाले के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। तो टू बाइट वन लिप्स का मतलब हो जाएगा टू बी एंग्री, क्रोधित होना। नेक्स्ट इडियम है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब होता है टू बी इनकंसिस्टेंट, मतलब अनियमित रूप से कार्य करना, उसको हम बोलते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ये इडियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वहाँ पे सिर्फ ये था ब्लो हॉट एंड कोल्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू के साथ इस इडियम को पूछा जा रहा है, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट इडियम है टू गिव चैप्टर एंड वर्ड्स। इसका मतलब होता है टू गिव चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग। ये पूरा इडियम है, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ समथिंग, मतलब किसी बात का प्रमाण देना, उसको हम बोलते हैं टू गिव चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग। नेक्स्ट इडियम है टू टेक अम्ब्रेज। टू टेक अम्ब्रेज, इसका मतलब होता है टू बी ऑफेंडेड, मतलब मन में मतलब रोष होना, मन में गुस्सा होना, उसको हम बोलते हैं टू टेक अम्ब्रेज। टू टेक अम्ब्रेज उसको हम बोलते हैं टू बी ऑफेंडेड, मतलब मन में रोष होना, गुस्सा होना। इस इडियम का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट इडियम है टू ड्रा द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब होता है टू मेक एन एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो
जो हमारी पिछली वीडियो थी वहाँ पे हमने इस इडियम को पढ़ा था और वहाँ पे इस इडियम को ऐसे पूछा गया था, ड्रॉ द लॉन्ग बो। लेकिन यहाँ पे इस इडियम को टू लगा के पूछा गया है। तो हमने वहाँ पे इस इडियम को याद किया था कि बो का मतलब होता है जो धनुष की प्रत्यंचा होती है उसको हम बोलते हैं बो। मतलब धनुष में जो भी वायर लगा होता है जिसको ड्रॉ करते हैं, मतलब जिसको खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं बो। तो क्या किया जा रहा है कि धनुष की प्रत्यंचा को, मतलब जो भी उसमें वायर लगा लगा होता है उसको खींचा जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है। इसका मतलब कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब होता है टू मेक एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट इडियम है टू हिट द जैकपॉट। इसका मतलब होता है टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक बहुत ज़्यादा धन मिलना, उसको हम बोलते हैं टू हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट इडियम है टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इडियम है टू ड्रिंक लाइक अ फिश। इसका मतलब होता है टू बी अ ड्रंकार्ड, मतलब शराबी होना, उसको हम बोलते हैं टू ड्रिंक लाइक अ फिश। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे फिश जो होती है वो पानी में होती है और फिश पानी में रहती है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा पानी भी पीती होगी। अगर फिश पानी में रहती है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा पानी भी ड्रिंक करती होगी। तो कोई क्या कर रहा है कि फिश की तरह ड्रिंक कर रहा है, फिश की तरह ड्रिंक कर रहा है। इसका मतलब कि वो क्या है, शराबी, मतलब वो शराबी शराबी बन रहा है। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि टू ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका मतलब हो जाएगा टू बी अ ड्रंकार्ड, मतलब शराबी होना। नेक्स्ट इडियम है टू फाइट टू द बिटर एंड, मतलब टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बिना परिणाम की चिंता किए अंत तक लड़ना, उसको हम बोलते हैं टू फाइट टू द बिटर एंड। फाइट का मतलब होता है यहाँ पे लड़ना, फाइट का मतलब लड़ना होता है और एंड का मतलब अंत तक। तो मतलब ये हुआ कि अंत तक लड़ना, अंत तक लड़ना बिना परिणाम की चिंता किए, बिना कॉन्सिक्वेंसेस, बिना कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। तो बिना परिणाम की चिंता किए अंत तक लड़ना, उसको हम बोलते हैं टू फाइट टू द बिटर एंड। नेक्स्ट इडियम है टू गिव अ फॉल्स कलरिंग। इसका मतलब होता है मिस रिप्रेजेंट, मतलब गलत ढंग से प्रस्तुत करना, उसको हम बोलते हैं टू गिव अ फॉल्स कलरिंग। नेक्स्ट इडियम है टू मेक द ग्रेड। इसका मतलब होता है टू केम आउट सक्सेसफुल, मतलब सफल होना, उसको हम क्या बोलते हैं, टू मेक द ग्रेड। नेक्स्ट इडियम है टू बी अप एंड डूइंग। इसका मतलब होता है टू बी एक्टिवली इंगेज्ड, मतलब सक्रिय होना, उसको हम बोलते हैं टू बी अप एंड डूइंग। नेक्स्ट इडियम है टू पुश समबडी टू द वॉल। इसका मतलब है टू डिफीट हिम, मतलब हरा देना। अब हम इस इडियम को ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जब दो आदमी लड़ते हैं, जब दो आदमी आपस में लड़ते हैं तो एक क्या करता है, जिसके पास ज़्यादा ताकत रहती है वो क्या करता है कि दूसरे वाले को उसके गर्दन पे पकड़ता है और उसको पुश करता है वॉल की तरफ। उसके गर्दन में पकड़ता है, मतलब उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसको वॉल की तरफ पुश करता है, उसको वॉल की तरफ पुश करता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि वो उसको मतलब हरा देगा। जिस पर्सन ने दूसरे के नेक को पकड़ा है वो क्या कर रहा है, उसको हरा दे रहा है। इस इडियम को हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि टू पुश समबडी टू द वॉल, मतलब किसी का नेक पकड़ के उसको वॉल की तरफ पुश करना, मतलब उसको हरा देना।
टू पुश समबडी टू द वॉल, मतलब टू डिफीट हिम, हरा देना। अगर हम इन सभी इडियम को ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो ही ये इडियम हमें याद रहेंगे। तो अगर आप बना सकते हैं, आप अगर अपने माइंड में कुछ भी बना सकते हैं ऐसी कहानी और ऐसे याद कर लें तो अच्छा है, नहीं तो आप, मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो आप याद करिए। नेक्स्ट इडियम है टू बी इन टू माइंड्स। इसका मतलब होता है टू बी अनसर्टेन, मतलब अनिश्चय की स्थिति में होना। उसको हम बोलते हैं टू बी इन टू माइंड्स। अब आप दुविधा में हैं, आप दुविधा में हैं, मतलब आपके अंदर दो विचार चल रहे हैं। टू माइंड का मतलब क्या हो गया, आपके अंदर दो विचार चल रहे हैं। तो टू बी इन टू माइंड्स, आपके अंदर दो विचार चल रहे हैं, मतलब टू माइंड, दो दिमाग चल रहा है आपके अंदर। एक बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए, दूसरा बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टू बी इन टू माइंड्स मतलब हो जाएगा टू बी अनसर्टेन, मतलब अनिश्चय की स्थिति में होना। नेक्स्ट इडियम है टू कैरी ऑफ द बेल। टू कैरी ऑफ द बेल का मतलब होता है टू बैग द फर्स्ट पोजीशन, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करना। उसको हम बोलते हैं टू कैरी ऑफ द बेल। नेक्स्ट इडियम है टू लिव इन क्लोवर। टू लिव इन क्लोवर का मतलब होता है टू लिव इन ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी, मतलब सुख सुविधा में जीना। उसको हम बोलते हैं टू लिव इन क्लोवर। अब क्लोवर का मतलब होता है घनी पत्तियों वाला एक ऐसा पौधा जिसे जानवर बहुत ही चाव से खाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोवर। क्लोवर का मतलब होता है कि घनी पत्ती वाला पौधा जिसको जानवर बहुत ही चाव से खाते हैं। तो अगर किसी जानवर को किसी जानवर को ये जो क्लोवर है वो आराम से खाने के लिए मिलता रहे पूरे जीवन भर, तो वो अपना जीवन सुख सुविधा में ही बिताएगा। तो टू लिव इन क्लोवर, क्लोवर का मतलब एक ऐसा पौधा जो जानवर बहुत ही चाव से खाते हैं। तो टू लिव इन क्लोवर, तो एक जानवर जो है वो क्लोवर में जी रहा है, मतलब उसको क्लोवर मिलता जा रहा है और वो सुख सुविधा में जी रहा है क्योंकि उसको वो क्लोवर अच्छा लग रहा है। तो टू लिव इन क्लोवर इसका मतलब हो जाएगा टू लिव इन ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी, मतलब सुख सुविधा में जीना। नेक्स्ट इडियम है टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन, या फिर टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब भूखमरी से दूर रहना या फिर घोर गरीबी से दूर रहना। उसको हम बोलते हैं टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। तो कोई क्या कर रहा है कि वुल्फ को अवे, दूर रख रहा है, फ्रॉम द डोर, अपने डोर से। तो कोई कोई इंसान क्या कर रहा है कि वो अवे, दूर रख रहा है वुल्फ को अपने डोर से। क्यों रख रहा है, क्योंकि अगर वो वुल्फ आ जाएगा, उसके घर में घुस जाएगा, तो मतलब जो भी सामान होगा वो खा जाएगा। जो भी सामान होगा उसके घर में, वो पूरा सामान वो खा जाएगा और वो भूखा मरने लगेगा। तो इसका मतलब कि वो भूखमरी से दूर रह रहा है, भूखमरी से दूर रहना, टू अवॉइड स्टारवेशन। और अगर वो भूखमरी से मरने लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी भी आ जाएगी। अगर जो वुल्फ है वो उसके घर में घुस गया, उसके डोर के अंदर घुस गया, तो वो सभी खाना खा जाएगा, और सभी खाना खा जाएगा तो वो गरीबी में जीने लगेगा, गरीबी में जीने लगेगा और भुखमरी आ जाएगी। तो गरीबी में जीने लगेगा और भुखमरी आ जाएगी। इसीलिए वो क्या कर रहा है कि उस वुल्फ को अपने डोर से दूर रख रहा है। टू कीप मतलब वो रख रहा है, वो आदमी, इंसान क्या कर रहा है कि टू कीप मतलब रख रहा है वुल्फ को अवे, दूर, कहाँ, अपने डोर से। वो अपने डोर से उस वुल्फ को इसलिए दूर रख रहा है ताकि वो भुखमरी से बच सके, भुखमरी से दूर रहे, और जो भी गरीबी आने वाली है उसके अंदर, उसके घर में, वो उससे भी दूर रहे। उसको हम बोलते हैं टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इस इडियम को हम ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे तो ये इडियम हमें याद रहेगा।
और पक्का है कि ये याद रहेगा। नेक्स्ट इडियम है टू हैव फुल हैंड्स। इसका मतलब होता है टू बी फुली ऑक्यूपाइड, मतलब पूरी तरह से व्यस्त रहना। अगर आपका हैंड फुल है, आपके पास इतना काम है कि आपका हैंड फुल है, आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से व्यस्त हैं, बिजी हैं। टू हैव फुल हैंड्स का मतलब होता है टू बी फुली ऑक्यूपाइड, मतलब पूरी तरह से व्यस्त रहना। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।